तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज्यादा पर। तो आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हिंदी में पत्र लेखन पर ये सब्जेक्ट है कि पत्र कैसे लिखें। तो यहाँ पर आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये 4 अंक का आता है, तो आज हम 4 अंक पत्र करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि फॉर्मेट के समझ लीजिए कि 2 अंक आपको लिखने के और 2 अंक आपको फॉर्मेट के दिए जाते हैं। अगर आप अच्छे से लिखते हैं, आपका फॉर्मेट सही है, तो आप 4 में से 4 अंक तभी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। तो 8वां प्रश्न होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छा 10वीं यूपी बोर्ड में। तो उसमें प्रश्नोत्तर संख्या 8, पत्र लेखन। उसमें क्या लिखना है? पत्र लेखन राइट साइड में ऐसे लिखना है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। राइट साइड में आपको पत्र लेखन लिखना है, उसके बाद यहाँ पर सेवा में, फिर उसके आगे कॉमा लगा के उसके मतलब एक सीधे में यहाँ पर श्रीमान प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो। फिर उसके बाद राष्ट्रीय मतलब जो भी कॉलेज हो, कॉलेज सुजानगंज जौनपुर मतलब जो भी आपका कॉलेज है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? विषय अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को एक पत्र। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपको लिख देना है। अब जो भी पत्र है यहाँ पर क्या है? अवकाश हेतु एक प्रधानाचार्य को पत्र है, तो आप यहाँ पर वैसा ही लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आप आगे आएंगे, महोदय लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं, फिर उसके बाद जो भी आपका मैटर होगा, जो भी मतलब लिखना होगा आपको, किस प्रकार किस तरह से छुट्टी चाहिए, तो वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे थे या साइकिल से जा रहे थे, आपको चोट लग गई या किसी मोटरसाइकिल वाले ने आपको टक्कर दे दी, तो इससे आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ठीक है मेरे भाई, तो कुछ भी हो गया, तो उससे आप को या आप बीमार पड़ गए। ठीक है मेरे भाई, तो उसके कारण आप विद्यालय नहीं जा पाए, 1 या 2 दिन को आपको छुट्टी चाहिए थी। और उसके बाद यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया, परंतु दर्द के कारण कक्ष में पढ़ने में असमर्थ हुई, यानी कि ये भी आप लिख दीजिएगा कि मैंने दवा करा ली, लेकिन फिर भी मैं अभी क्लास लेने में या क्लास अटेंड करने में समर्थ नहीं हूँ। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि अतः, ये आप लगभग सभी में समान रहेगा लगभग। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का, यानी जो भी तारीख डाल दो, उसके बाद 2025 का आकस्मिक अवकाश, सलजम वाला सा रहेगा, यहाँ पे खड़ा सपेरा वाला लिख दिया हूँ, तो अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है मेरे भाई, आपको ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। उसके बाद दिनांक जो भी है, लेफ्ट साइड में दिनांक, और राइट साइड में आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी क ख ग, उसे कक्षा 10 जो भी आपका क्लास है। ठीक है, और हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि एग्जाम में क्या दिया रहता है कि आप अपना नाम या पता न लिखें। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप नाम नहीं लिखेंगे, यही क ख ग ही डाल के चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अपना नाम वहां पर नहीं लिखना होता बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ और आप स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आपको पत्र लिखना है। ठीक है, आपको ठीक इसी प्रकार से पत्र लिखना है। आप 4 में से 4 अंक पा जाएंगे, 2 या 3 मिनट आपको लगेगा, और आप पूरे के पूरे अंक आराम से पा जाएंगे। एग्जामिनर सिग्नेचर करेगा और आपको पूरे के पूरे 4 अंक दे देगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है 4 अंक पाना। ठीक है, तो इस यही मुझे बताना था कि पत्र किस तरीके से लिखना है कक्षा 10वीं में। तो आप एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही लिख करके आएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है कि अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, और एक पत्र और है मित्र को पत्र। वो भी कैसे लिखना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं 2 को पढ़ लेते हैं, तो आप आराम से कर ले जाएंगे, 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, केवल 2 ही निबंध आप पढ़े, मतलब 2 ही पत्र अगर आप पढ़ते हैं, तब भी आप पूरे के पूरे अंक पा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे और किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।